सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको हिंदी गुंजन पाठमाला से एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है एक बूंद। एक बूंद कविता की जो रचिता में ना लिखने वाले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम हैं, जिन्होंने इस कविता का बहुत ही अच्छे से रचना की है और उन्होंने एक बूंद के उदाहरण से मनुष्य को बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि मनुष्य को उन्नति के मार्ग में चलने के लिए क्या करना चाहिए। कविता। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं कड़ी में ना आपका निकलना। बूंद जो है वो सोच रही है कि क्यों मैं अपने घर से बाहर निकली, और वह बार बार उसके मन में यही आ रहा है कि मुझे घर नहीं छोड़ना चाहिए था। मन में वो बहुत उदास थी, सोचने लगी बार बार मन में कि मैंने ये क्यों बाहर निकलने की बात सोची। दैव मेरे भाग्य में है क्या बधा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। दैव में ना भगवान, ईश्वर, प्रभु जिसको हम बोलते हैं कि हे ईश्वर, मेरे भाग्य में ना मेरी किस्मत में क्या लिखा है कि मैं बचूंगी या धूल में मिल जाऊंगी, या मैं जल जाऊंगी किसी अंगारे पर। अंगारा में ना कोले का अंगारा, लकड़ी का जलते हुए आग, उसके ऊपर मैं गिर जाऊंगी और मर जाऊंगी, या किसी कमल के फूल के ऊपर गिरूंगी। इस तरह से वो सोचते हुए बड़ी ही निराश थी, बड़े ही मन में दुखी थी कि मैं क्यों घर से बाहर निकली। आगे। बह गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुद्र की ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। कहते वो बहती हुई काल में ना समय, उसी समय वो बहती हुई क्या हुआ, समुद्र की ओर, हवा के बहाव से समुद्र की ओर वो चली गई। बड़े ही अनमने मन से, बेमन से वो समुद्र की ओर उड़ चली। वहां समुद्र के किनारे एक सीप पड़ी थी। वो उस सीप के मुंह जो खुला था, उस सीप के मुंह के अंदर की थी और सीप बंद हो गई, और वो क्या बन गई, मोती। क्या बन गई, मोती। लोग यूं ही है झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर को छोड़ना अक्सर इन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। लोग जब अपना घर छोड़ते हैं, अपने सगे संबंधियों को छोड़ते हैं, माता पिता को छोड़ते हैं, तो बहुत दुखी होते हैं। उनको लगता है हमें घर छोड़ना नहीं चाहिए। वो सोचते हैं कि हमें घर छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहिए, घर में ही रहना चाहिए। परंतु क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। जैसे एक बूंद जो घर से निकलते हुए सोच रही थी कि मैं कहीं धूल में मिल जाऊंगी, अंगारों में गिर जाऊंगी, पर वो कहाँ गिरी, एक सीप के अंदर, और एक कीमती मोती बन गई। इसी प्रकार बच्चों, यदि हम घर छोड़कर बाहर नहीं निकलेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि समाज में हमने अपना स्थान कैसे बनाना है, कैसे उन मुश्किलों का सामना करना है जो हमारे जीवन में है, उनका सामना करके हमने उन्नति के मार्ग पर चलना है। हम तभी ये सीखेंगे यदि हम अपने घर से बाहर निकलेंगे, और तभी उन्नति के मार्ग पर बढ़ते जाएंगे। जैसे कि आजकल के समय में क्या है, बच्चे पढ़ने के लिए छात्रावास में जाते हैं, अपने शहर से दूसरे शहरों में जाते हैं, देश विदेशों में जाते हैं पढ़ने के लिए, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने सभी प्रियजनों को छोड़कर।
और वहाँ पढ़ाई करके अपने देश की उन्नति के लिए बहुत से कार्य करते हैं, अपने देश का नाम रोशन करते हैं, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। जो बूंद एक पछता रही थी, पर वो जब बेशकीमती वो एक मोती बन गई तो वो बहुत खुश थी। इसी प्रकार तुम्हें भी उस सीप में जाना है। उसके जाने के लिए तुम्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मोती बनने के लिए तुम्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तभी तुम, और वो कब होगा? जब तुम बाहर निकलोगे, दुनिया देखोगे, दुनिया में होने वाले कार्यों को देखोगे, उन्नति के कार्यों को देखोगे, तभी समाज में अपना एक स्थान बना पाओगे। तो बच्चों, कवि ने क्या करा? उसने एक बूंद कविता के द्वारा हमें ये संदेश दिया कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है। हमें अपने घर से बाहर निकलना है, मुश्किलों का सामना करना है, ताकि हम अपने जीवन में उन्नति के रास्ते पर चल सकें। और आशा करती हूँ तुम बच्चे भी कभी नहीं घबराओगे। अपने रास्तों में आगे बढ़ने के लिए एक जो पानी की बूंद है वो मोती बन गई, तुम भी मोती की तरह बनने के लिए उन कठिनाइयों का सामना करोगे और अपने जीवन में उन्नति लाओगे और अपने देश को, अपने माता पिता के नाम को रोशन करोगे। इस कहानी से, इस कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम कभी भी ऐसा ना करें कि घर में बैठे रहें और बाहर ना निकलें। आशा करती हूँ सब बच्चों को ये कविता बहुत पसंद आई होगी और लाइक करना नहीं भूलेंगे, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी कहानियाँ और कविताएं लेकर आऊँ। धन्यवाद। खुश रहो।